देखिए ये क्या है, ये एक छोटा सा सर्किट है। इस सर्किट में ना, ये आपने कहाँ देखा होगा, ये आपने अपने घरों में कभी टीवी वगैरह, जो पुराने जमाने में टीवी आती थी बड़े डब्बे वाली टीवी, या इसके अलावा कभी वीसीआर वगैरह या कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट अगर खोला होगा तो उसके अंदर इस प्रकार की एक पीसीबी नामक चीज जरूर मिली। ये क्या है, ये एक तरीके से आप ऐसा समझ सकते हो कि ये दिमाग है। क्या है, दिमाग है। कंप्यूटर में भी आपने देखा होगा मदरबोर्ड होता है, उसका बड़ा दिमाग होता है, ठीक है, लेकिन ये आप छोटी छोटी चीजों का दिमाग देख सकते हो। जैसे ये मैं बताता हूँ, ये मैं कहां से लेकर आया। मेरे घर में अभी थोड़े दिन पहले आरओ खराब हो गया था। आरओ मतलब वो जो पानी प्यूरिफाई करता है, तो उसके अंदर भी एक पीसीबी लगी हुई रहती है, वो खराब हो गई थी। तो उस पीसीबी में क्या करता है वो, कि जैसे ही आपने आरओ की बटन चालू करी तो वो सेंस करता है कि कब पानी इसमें भर चुका है और अब कब बंद होना है, कब शुरू होना है, वो अपने आप ऑन ऑफ करता है। तो ये एक सर्किट है ना। तो इसी सर्किट में हम ये देख सकते हैं कि इस प्रकार के कुछ प्रतिरोध लगे हुए हैं क्या। तो इसमें क्या क्या होता है, इसके अंदर अगर मैं देखूं ध्यान से, तो काले कलर के जो आपको बड़े बड़े दिख रहे हैं, काले कलर के बड़े बड़े जो डंडे टाइप, सिलेंडर टाइप दिख रहे हैं, ये होते हैं कैपेसिटर या संधारित्र, जो हम अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ इसको मोटर का स्टार्टर भी बोलते हैं। जैसे अगर आपके घर में बोरवेल की मोटर हो, गांव में अगर खेत में बोरवेल की मोटर हो, ये कैपेसिटर जो है ये बहुत छोटा है अभी, है ना। ये 47 माइक्रोफैराड का, ये जो आपको दिख रहा है ये 47 माइक्रोफैराड का, लेकिन अगर आप देखें तो वहां पर कुछ 1000 माइक्रोफैराड के, 500 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर जो इतने मोटे मोटे और बड़े बड़े होते, कंडेंसर बोलते, पंखे में छोटा सा इतना सा लगता है ना, वो जो होता है वो और कम माइक्रोफैराड का होता है। साथ ही साथ इसमें जो गौर फरमाने वाली बात है वो देखो ध्यान से, ये यहाँ पर जो बड़ा सा इंस्ट्रूमेंट आपको दिख रहा है, ये तो एक तरीके का ट्रांसफार्मर है छोटा सा ना, जो यहाँ पर से एसी करंट आता है तार में से, तो जिसका वोल्टेज कम करता है। उसके अलावा हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट सी बात देखने वाली वो ये देखो, ये कोने में क्या लगे हुए दिख रहा है, ये कोने में देखो यहाँ पर, ये कोने में दिखाई दे रहा है ये, और साथ ही साथ ये यहाँ पर भी देखो, ये यहाँ पर भी लगा हुआ है, ये दिखाई दे रहा है आप लोगों को। मैं भी थोड़ा देख लूं कि आपको कितना दिख रहा है। हाँ ठीक है, तो ये यहाँ पर देखो, या इसके पीछे भी एक लगा हुआ है। हाँ देखिए, इसको तो मैं तोड़ भी सकता हूँ, नहीं टूटेगा। चलिए, तो ये यहाँ पर ये जो लगा हुआ है ना, अगर आपको ये सब कुछ दिखाई दे रहे हो बेटा, ये छोटे छोटे जिनके ऊपर कलर बने हुए हैं, जिनके ऊपर क्या है, कलर बने हुए हैं, ये सभी कहलाते हैं रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। तो सर प्रतिरोध तो आप बोलते हैं ऐसा कोई तार नहीं जिसमें आर नहीं, बिल्कुल। ये जो तार है, ये तार जो है, ये तार में भी प्रतिरोध है, लेकिन ये कॉपर के तार, इनका प्रतिरोध बहुत कम है, तो हमारे ज्यादा काम के नहीं होते, ये चीजों को कंट्रोल नहीं करवा सकते हैं। लेकिन ये जो प्रतिरोध है, जो छोटे छोटे से इसके बीच में आपको लगे हुए दिख रहे हैं, इनके ऊपर कलर के पट्टे हैं, वो प्रतिरोध बने होते हैं कार्बन कोडिंग से, ये कार्बन के, जिनके ऊपर पट्टों के जरिए हम बताते हैं कि इनके ऊपर इनका रेजिस्टेंस या प्रतिरोध कितना है। जो छोटे छोटे आपको दिखाई दे रहे हैं, अभी मैं इनका भी कैलकुलेट करके बताऊंगा आपको, और एग्जाम्पल में भी हम क्लास में लेंगे कि ये छोटे छोटे से जो दिखाई दे रहे हैं, इनका प्रतिरोध जो है वह कुछ 1000 ओम में भी हो सकता है या उससे भी ज्यादा हो सकता है। ठीक है, चलिए भाई, तो क्लास की शुरुआत